हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 02 करने जा रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 की रहेगी और 1 सितंबर की रहेगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम की और भी बहुत सारे असेसमेंट की वर्कशीट बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखें और देखें कि आपको कितना अच्छे से आता है। देखो, ये जितने भी असेसमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे पुराने वर्कशीट के बेस पर आ रहे हैं। तो पहले आप ट्राई करना आंसर देने की, फिर मैथ कर लेना आपने कितना सही किया है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको इसकी तैयारी नहीं करनी, आपको हाफ ईयरली की तैयारी करनी है। वो तभी अच्छे से हो सकती है जब आप अभी से अच्छे से पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने आंसर में कर रखे हैं। इससे पहले मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी एक दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, है ना। अब आप एक बार क्वेश्चन देख लो। पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आपके क्वेश्चन, ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे आंसर्स के साथ। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। ठीक है, चलो अब फटाफट कर देते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आपको बताना वो कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत करता है, और उसका आपको मेन सोर्स भी बताना है कि वो किससे मिलता है। तो देखो, हमसे विटामिन बोला गया तो हम विटामिन का नाम लिखेंगे विटामिन डी। ठीक है, ये हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत करता है। देखो ये विटामिन है, ठीक है, और इसका मेन सोर्स क्या है, मिल्क, बटर। ठीक है, एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब सनलाइट जो है ना, सूर्य की रोशनी में आपको बैठना, ठीक है, जाना। अब बैठना जाने का मतलब ये नहीं आप बहुत तेज धूप में चले गए। ठीक है, मॉर्निंग की धूप में आप जरूर बैठो, ठीक है, ताकि आपको जो है विटामिन डी मिल सके। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बोला गया, विच विटामिन हेल्प इन कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब आपको बताना है कि टीथ और गम्स को हेल्थी रखने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो आपको किस टीथ, तो यहाँ पर भी हाँ, देखो जब कोई वर्ड हमें दिया होता है ना टीथ, और उसके साथ वाले को भी देखना पड़ता है बोन्स, तो दोनों के लिए कौन सा विटामिन डी। और टीथ और जो गम्स की बात कर रहा है, जो हमारे मसूड़े हैं उसको ठीक करने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, वो कौन सा सोर्स है, वो है विटामिन सी। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है ना उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टोमेटो। ठीक है, इन सब में क्या मिलता है, हमें विटामिन सी मिलता है, और ये हमारे टीथ को, हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। समझ में आ गया आपको। 2 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से करना कॉपी पर। ठीक है, अगर आपने कर लिए हैं और आप आंसर मैच करें तो तब भी ठीक है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा आपने कितना अच्छा करा है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम। थर्ड में बोला गया मिनरल। अब देखो मिनरल्स का नाम पूछ रहा है जो हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ पूरा। विच मिनरल हेल्प इन मेकिंग ब्लड इन अवर बॉडी। कौन सा मिनरल है जो हमारी बॉडी में जो है ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक है, और व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल। ये कह रहे हैं इसका मेन सोर्सेज क्या है, तो आप लिखेंगे आयरन जो है मिनरल, वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड बनाने में। ठीक है, और उसका मेन सोर्सेज क्या है, ठीक है, लीवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। देखो अलग अलग लाइनों में लिखना, एक साथ मत कर देना, क्योंकि 2 पॉइंट पूछे गए हैं तो दोनों लाइनों में हमने आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, विच आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क। ये कह रहा है कौन से मिनरल्स है जो मिल्क में पाए जाते हैं। मिनरल्स पूछ रहा है, ठीक है, और हरी सब्जियों दोनों में जो पाया जाता है। ठीक है, उस मिनरल का आपको नाम बताना है और उसका मेन फंक्शन बताना है। तो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम मिनरल। कौन सा, कैल्शियम, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है इसका मेन फंक्शन क्या है, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड टू क्लॉट। ठीक है, देखो एक तो ये दांतों को बनाने में मदद करता है, हड्डियों को बनाने में मदद करता है, और ये जो है ना क्लॉट करता है। पता है आपको क्लॉट क्या होता है। देखो अगर आपका कहीं पे चोट लग गई, आपको खून बहा जा रहा तो आपकी पूरी बॉडी से खून निकल गया तो जान जा सकती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो है ना ब्लड के अंदर एक चीज़ होती है, ठीक है, जो क्या करता है, खून को जो है ना बहने से रोकता है, क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, और ये कौन सा मिनरल है जो इसको ताकत देता है, वो कौन सा है, कैल्शियम। समझ में आ गया आप सबको। और इसका नाम जो है ना क्लॉट का, उसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो आप। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विटामिन का नेम बताना है बच्चों। ठीक है, तो 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। आवर बॉडी प्रिपेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो बॉडी है ना, ठीक है, वो प्रिपेयर होती है सनलाइट में। किस चीज़ का प्रिपेयर करती है, मतलब क्या बनता है बॉडी में, विटामिन डी। ठीक है, सूरज की रोशनी से हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारे गम्स को हेल्थी रखेगा, अभी हम पढ़ चुके हैं, विटामिन सी। ठीक है, आपसे विटामिन पूछा गया था। ठीक है, याद रखना विटामिन पूछ रहा है या मिनरल्स पूछ रहा है।
तो आपको मैंने 5 क्वेश्चन अच्छे से बता दिए। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैंने इसलिए शुरू में आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे। ये टोटल 8 है। अब हम 6 करेंगे। देखो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि हमारी बॉडी है ना, उसमें वाटर का मेन रोल क्या है। व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर का मेन रोल क्या है। तो देखो मैंने इसमें काफ़ी बड़ा लिखा है, आप जो इसके 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं इतना कि पहले पढ़ देता हूँ। वाटर नेचुरली वर्क टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर इन अवर बॉडी। जो वाटर होता है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। ठीक है, आप इतना भी लिख देंगे बहुत है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, अब पूरा भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस, या कहीं पर अगर आप फ़ारेनहाइट पढ़ लो ना, देखो जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस में आप देखोगे और एक फ़ारेनहाइट में देखोगे। तो अगर बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपको दोनों याद रखने, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो कितना होता है। अगर वो फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो आप फ़ारेनहाइट में बताओगे, और अगर वो सेल्सियस में पूछेगा तो सेल्सियस में बताओगे। अब वो आगे मैंने लिखा है देयरफॉर व्हेन वी गो टू हॉट टेम्परेचर, जैसे हम कभी हॉट टेम्परेचर गर्मी वाले इलाके में गए, ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 या 98.6 बना रहे तो बॉडी से ना पसीना आने लग जाता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। देयरफॉर व्हेन वी गो टू हॉट टेम्परेचर्स इन द सन आवर बॉडी स्वेट्स, हमारी बॉडी में पसीना आने लगता है, अलोट ज़्यादा आने लगता है, ड्यू टू विच द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और बॉडी को अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो शरीर की हालत ख़राब होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं फीवर होता है तो हालत ख़राब होने लग जाती है ना, इसलिए बॉडी 37 डिग्री पर रहे तो इसलिए हमारी बॉडी से पसीना आने लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप केवल यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहे पूरा, तो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर जो है फ्लश आउट करता है इम्प्योरिटीज़ को, हमारी बॉडी में जो गंदे जो पदार्थ होते हैं ना उसको निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, जैसे यूरिन के थ्रू निकलता है ना, इस तरीके से। और उसके बाद सेवंथ में बच्चों आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर करने हैं। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो आपसे पहला पूछा गया है, देखो आपको 1 2 3, ठीक है, 3 में से 1 दे दिया तो आपको बाकी दोनों अपने भरने हैं। जैसे यहाँ लिखा रिकेटस, तो रिकेटस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को रिकेटस ना हो तो विटामिन डी हमें किससे मिलेगा, मिल्क से, बटर से, सनलाइट से, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। और ऐसे यहाँ लिख दिया आयरन जो मिनरल है, तो ये किससे मिलता है, लीवर से, मीट से, ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, एप्पल से। उसके बाद अगर हम आयरन नहीं खाएंगे तो बॉडी में खून की कमी होगी, तो क्या बोलते हैं एनीमिया, क्या बोलते हैं एनीमिया। ऐसे ही ऑरेंज, गुआवा, लेमन किससे मिलता है, हमें विटामिन सी से मिलता है। और अगर विटामिन सी नहीं खाएंगे तो हमें स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खट्टी चीज़ें भी खाना जरूरी होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ आप अनलिमिटेड खा लो, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड खाओगे तो वो बॉडी को नुकसान ही करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको 7वां अच्छे से बता दिया। अब हम 8वां कर लेते हैं। ठीक है, 8वां देखिए आप। 8वां तो बहुत ही ईजी है, आपको जो कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या 1 वर्ड में आप आंसर कह सकते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा मिनरल है जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो मिनरल पूछा है, नेम द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, तो आप कैल्शियम लिखेंगे, मिनरल पूछा है। ठीक है, और अगर विटामिन पूछते तो विटामिन का नाम बताते। ये कह रहा है 2 सोर्सेज बताने हैं विटामिन ए के, तो कैरेट हो गया, मैंगो हो गया। उसके बोला कि जो मिनरल जो सी फूड में मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सा मिनरल है, तो वो है आपका आयोडीन। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ना जब मैं बना रहा था वीडियो, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, जो बच्चे समझ रहे हैं उनको समझ में आ गया, लेकिन अगर जिन्होंने केवल आंसर करें उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 2 सोर्सेज बताने विटामिन ए के, तो ये तो हो गया कैरेट और मैंगो। मिनरल बताना है जो सी फूड में मिलता है, तो उसका आंसर है आयोडीन। ठीक है, और ये कह रहा है अगर हम कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं, कब्ज से बचना चाहते हैं, तो हमें फाइबर वाला फ्रूट खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन। ये कह रहा है मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। तो बच्चों आप समझ गए ना। मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको इसका आंसर तो ये लिखना है, इसका ये वाला लिखना है, इसका आप ये लिखेंगे और इसका ये लिखेंगे, और ये थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो होप आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए समझाने का भी बेनिफिट होता है कि अगर कोई हल्का सा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे दूर की जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को अब आपके हाथ में है। ठीक है, लाइक करना, और अगर आपको एफर्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो
वीडियो तो आराम से थोड़ी देर में 5-8-10 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को आप समझेंगे, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे पूरा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।